नमस्ते। मैं प्राध्यापक शिरीष कुलकर्णी बड़ौदा की महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी में प्राध्यापक रहा। बाद में सरदार पटेल यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर रहा। आज हम फिर से समाचार जरा हटके इस विषय पर बात करेंगे। लेकिन आज का समाचार जरा हटके नॉर्मली फाइनेंशियल मैटर्स के बारे में ज़्यादा है। जैसे सबसे जाना जाता है या बहुत लोग इसका उपयोग करते हैं वो है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड का फायदा जो ले सकते हैं वो ले रहे हैं, लेकिन जो क्रेडिट कार्ड के उधार का पैसा 30 दिन के अंदर नहीं चुकाते उनके लिए ब्याज का भुगतान बहुत ज़्यादा है। और यहाँ तक कि कुछ साल पहले, मैं 2008 के पहले की बात करूँ तो ब्याज 36% से लेकर 49% तक का ब्याज लिया जाता था। इसलिए NCDRC एक कमेटी है, उस कमेटी ने इसको मर्यादित किया और कहा कि क्रेडिट कार्ड का भुगतान न होने पर 30% से ज़्यादा ब्याज नहीं लेना चाहिए। वो अब तक चल रहा था कि 30% से ज़्यादा ब्याज नहीं। लेकिन कुछ बैंक्स सुप्रीम कोर्ट गई। अगर ऐसा बैंकों के नाम के बारे में हम बात करें तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, सिटी बैंक, अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक, ये सारी विदेशी बैंक हैं। इन सारी विदेशी बैंकों ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की अर्जी और उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि 30% की मर्यादा को हटाया जाए। यानी अब तो क्रेडिट कार्ड के नहीं भुगतान होने पर ब्याज अभी जो मर्यादित था 30% पर साल यानी पर एनम, तो वो अब बढ़ सकता है क्योंकि ये विदेशी कंपनियां हैं। जो स्थिति है, इसके पहले भी मैंने कहा था कि 31 दिन से लेकर 90 दिन तक जो भुगतान नहीं करते ऐसे क्रेडिट कार्ड धारक 2.3% गत साल थे। अगर हम 91 डेज से 180 डेज तक देखते तो सबसे ज़्यादा है 7.6%। इतने क्रेडिट कार्ड धारक भुगतान नहीं करते हैं। कुछ 181 दिवस से लेकर 360 यानी एक साल तक जो भुगतान नहीं करते क्रेडिट कार्ड का बकाया, तो उनके लिए वो लोग हैं वो कार्ड धारक 1%। उससे भी ज़्यादा यानी एक साल पूरा होने के बावजूद भी क्रेडिट कार्ड का बकाया अगर भुगतान नहीं करते ऐसे लोग भी 1.7% हैं। लेकिन सोचिए, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने 30% वाला मामला बंद कर दिया, हटा दिया, तो RBI ने निदर्शन दिया। उनका एडवाइस कहो या डायरेक्टिव कहो, उन्होंने कहा कि भाई ब्याज को आप मर्यादित रखें, लेकिन ब्याज कितना वो नहीं कहा, लेकिन उसे मर्यादित रखे ऐसा RBI ने कहा। वैसे देखा जाए तो हमारे यहाँ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, उस एक्ट के तहत हर बैंक अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के अंदर ये ब्याज कितना रखना क्रेडिट कार्ड न भुगतान करने वालों पर वो तय करते, वो उनका अधिकार है। इसलिए मैंने पहले कहा था कि भाई हमारे यहाँ 36% से 49% था, अब इससे भी ज़्यादा हो सकता है ऐसा लगता है। वैसे देखा जाए तो कई देशों की स्थिति ऐसी है कि भाई 18 से 28% का ब्याज ऑस्ट्रेलिया लेती है। क्रेडिट कार्ड धारक अगर चुकाता नहीं है तो उसके ऊपर इतना ब्याज लग सकता है। हांगकांग में 24 से 32% का ब्याज लिया जाता है। वैसे देखा जाए तो फिलीपाइंस है, इंडोनेशिया है, मैक्सिको है, इनका हाईएस्ट ब्याज का दर है और वो है 36% से लेकर 50%, यानी 4% एक महीने का ब्याज हुआ। तो क्रेडिट कार्ड धारक अगर समय पर भुगतान नहीं करती है तो इतना सारा ब्याज लग सकता है। आगे बढ़ते हैं।
जैसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी, ये हम नॉर्मली हमारे संपूर्ण देश के लिए देखते हैं, सोचते हैं और पढ़ते हैं, लेकिन उसी तरह राज्य का भी जीडीपी होता है, जिसे कहते हैं ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जीएसडीपी जिसे कहते हैं, वो जीएसडीपी का 3% एक 50 साल तक बिना ब्याज के राज्य सरकारों को केंद्र सरकार दे सकती है कर्ज के तरीके से। सोचिए, जीएसडीपी का 3% उनको लोन दिया जा सकता है केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को। लेकिन अब राज्य सरकार देख रहे हैं कि अभी बजट आ रहा है, तो क्यों ना हम बजट के समय पर ही केंद्र सरकार को कहे कि भाई ये इसे बढ़ाया जाए। लेकिन आजकल हम जानते हैं कि भाई ये मुफ्त की बिजली, मुफ्त का बस पास, ये सारी मुफ्त वाली चीज़ें बढ़ रही है, इसलिए राज्य सरकारों को चाहिए और पैसा। तो उन्होंने कहा है कि ये 50 साल तक का ब्याज मुक्त कर्ज 3.5% जीएसडीपी के होना चाहिए। यानी जो 3% था उसी जगह पे 3.5% का हमें लोन बिना ब्याज का दिया जाए। इतना ही नहीं, इससे ज्यादा अतिरिक्त 6,000 करोड़ रुपया हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए दिया जाए, ये स्टेट गवर्नमेंट्स कह रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे यहाँ 10 ऐसी आईटी की बड़ी कंपनियां जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, ऐसी कंपनियों का पर एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी है। इतना ही नहीं, बहुत अच्छी है, लेकिन उसमें बढ़ोतरी करीब 10% 10 साल से इस साल में बढ़ गई। लेकिन उनका वेतन क्या है, देखिए 25 लाख पर एम्प्लॉय, हर एक कर्मचारी को 25 लाख रुपए का वेतन मिलता है, जो 44 लाख 44 लाख पर एम्प्लॉय रेवेन्यू कंपनी को देता है। सोचिए, 44 लाख या 25 लाख से मिल जाते हैं, इस प्रकार का एम्प्लॉयमेंट इस आईटी कंपनियों में है। लेकिन उसके साथ कंपनियां क्या कर रही है, कर्मचारियों की संख्या घटा रही है। एक था 2007 में 17% कर्मचारी बढ़ाए थे, लेकिन इस बार -0.4 इतने कर्मचारियों को 2024 में इन लोगों ने घटाए हैं। यानी 12-12 घंटे, 13-13 घंटे आप काम करते रहो, प्रोडक्शन देते रहो और हमें मुनाफा मिलता रहे, हमारा रेवेन्यू बढ़ता रहे। आगे बढ़ते, भारत में नोएडा, दिल्ली के पास एक डिक्सॉन करके कंपनी है जो मोबाइल फोन के असेंबली का काम करती है। उसकी कैपेसिटी क्या है, करीब 300 लाख मोबाइल का असेंबली, स्पेयर पार्ट्स को इकट्ठा करने का जो काम है वो असेंबली ये डिक्सॉन कंपनी करती है। 300 लाख इस साल किया, लेकिन उसकी कैपेसिटी वो मानते हैं कि 40 लाख मोबाइल हम असेंबल कर सकते हैं एक साल में, इतनी हमारी कैपेसिटी है। इस कैपेसिटी को देखते हुए जो वीवो चाइनीज कंपनी है मोबाइल की, उन्होंने इनके साथ संपर्क किया और कहा कि हम चाहते हैं कि हमारा 50% मोबाइल असेंबली का काम आप करें। यानी उसका जॉइंट वेंचर के बारे में वो लोग सोच रहे हैं। लेकिन चाइना वाले हैं, वो तो कहते हैं कि भाई आप दूसरे किसी का काम नहीं करेंगे, तो वो डिक्सॉन कंपनी को मंजूर नहीं है। वो चाहते हैं हम किसी का भी कर सकते हैं, आपका भी करेंगे। हम करीब 40 लाख की हमारी कैपेसिटी है, वो बढ़कर 60 लाख 400 लाख की जो कैपेसिटी आज हमारी है, उसे हम 600 लाख कर सकते हैं, ऐसा डिक्सॉन कंपनी ने कहा है। आज की तारीख में डिक्सॉन कंपनी पूरा जो मार्केट है, जो मोबाइल असेंबली का काम करते हैं, उसमें अकेले डिक्सॉन कंपनी 14% उसका मार्केट शेयर 2023 में था, जो बढ़कर 2024 में 18% हुआ।